बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है तो हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वंस अगेन। बेटा क्वेश्चन नंबर हम 19 कर रहे हैं, ये अपने टीएस ग्रेवाल सर की बुक का ध्यान से देखेंगे। कह रहा प्रदीप और राजेश पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31st March 18। Pradeep was deputed to realize the assets and pay the liabilities. He was paid 1000 as commission for his services. बेटा मैंने बताया था आपको डिसोल्यूशन प्रोसेस में हेल्प कराने के लिए जो भी डिसोल्यूशन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको या डिसोल्यूशन की प्रोसेस में हेल्प कराने के लिए एक एजेंट होता है या फिर पार्टनर ही उसका काम करता है और उसको कुछ सैलरी या कमीशन दिया जाता है। तो ये रहा। तो ये बच्चे हमारा कहाँ पोस्ट होता है, रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। कौन पे कर रहा है? प्रदीप अ पार्टनर, तो पार्टनर के नाम से। फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ये गिवन है हमें। क्रेडिटर मिसेस प्रदीप लोन, राजेश लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एक कैपिटल। बेटा समझ लेते हैं इसमें से रियलाइजेशन में क्या क्या जाएगा। कोई बताएगा रियलाइजेशन में इसमें से कौन कौन सी आउटसाइड लाइबिलिटीज पोस्ट होंगी? बच्चे जल्दी से बताएंगे। रियलाइजेशन में कौन कौन सी आउटसाइड लाइबिलिटीज जाएंगी इसमें से? यस, क्रेडिटर जाएगा बच्चे। मिसेस प्रदीप का लोन जाएगा। हाँ जी, और ये आईएफआर जाएगा। यस, ये हम लिख के छोड़ देंगे। और जो राजेश का लोन है ये तो हाँ जी, आईएफआर जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जाएगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इसको हम लिखते हैं और लिख के छोड़ देते हैं, फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। फिर ये राजेश का लोन तो एक सेपरेटली लोन अकाउंट में जाएगा। एसेट साइड में अगर आए हम तो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, और ये रहा बेटा एक डेटर्स का प्रोविजन। हमने समझा था ना, एसेट्स के अगेंस्ट जो भी प्रोविजंस होते हैं सारे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट होते हैं। तो ये एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन है, ये भी जाएगा। ये क्रेडिट साइड जाएगा। डेटर डेबिट में पूरे 34,000 आएंगे। बिल्स रिसीवेबल आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैंक बैलेंस बैंक में जाता है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस, और गुडविल भी जाएगा। गुडविल भी हमने नोट्स में लिखवाया था मैंने। इन दिस चैप्टर गुडविल इज ट्रीटेड लाइक अ सिंपल एसेट। बाकी एसेट्स की तरह ही गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। फिर नीचे आ जाते हैं जी। प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। ये रहा प्रदीप की मिसेस का लोन, ये प्रदीप पे कर रहा है। हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000। जो डेटर्स हैं उसके हाफ हमें 12,000 मिल गया। रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर। बेटा एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अभी मैं इसको आपको करके दिखा दूंगा। इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, बिल्डिंग रियलाइज हो गई, and remaining creditors were to be paid after 2 months. They were paid immediately at 10% per annum डिस्काउंट। जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे उनको भी हमने पे करा और हमें क्या मिल गया बच्चे? उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया। देन बिल्स रिसीवेबल इतने लॉस में सेटल हुए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 2,500। ठीक है जी, सिर्फ रियलाइजेशन अमाउंट बनाने को बोला है। तो सभी स्टूडेंट्स बेटा मैंने पहले भी टाइम दिया था, शुरू हो जाएंगे जल्दी से। अब आपके साथ मैं भी करता हूँ। आई होप बड़े सारे स्टूडेंट्स ने तो कर लिया होगा काफ़ी कुछ इसमें। चलिए जी शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम डेबिट में सारे एसेट्स को लिखना शुरू करते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स। क्वेश्चन में देखिए क्यों क्या क्या चीज़ें थी। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स हैं हमारे पूरे आएंगे 34,000। बिल्स रिसीवेबल, बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, गुडविल। ठीक है बच्चे, ये हमारी एसेट्स आ गई। अब इन एसेट्स का हम टोटल कर देते हैं। 120, 30,600, 34, 37, 400 एंड 4,000। बेटा ये आ गया 226,000। 2,26,000 की हमारी एसेट्स आ गई। क्रेडिट साइड में हम जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनको पोस्ट कर देते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। इसमें क्रेडिटर्स 80,000,
मिसेस प्रदीप का लोन, दो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, 1,20,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। सभी स्टूडेंट्स करेंगे बेटा, साथ साथ आप करेंगे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है जी, ये आ गया बच्चे मेरे पास। हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अभी पोस्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन ऊपर से पढ़ेंगे, नहीं तो छूट जाएगा हमारा। सबसे ऊपर भी हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या था, ये जो हमारा पार्टनर है प्रदीप, इसको 1,000 रुपीज कमीशन देना है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसके डेबिट में आ जाएगा। टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज, ये हमने कमीशन दिया। फिर प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट 40,000 का लोन था बेटा, और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 40,000 आ गया। सेकंड पॉइंट देखिए जी, हाफ डेटर्स रियलाइज हुए 12,000। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स बेटा अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को। एक तरफ पेपर ले लेते हैं। देखिए बच्चों, डेटर्स की बात वो कर रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। देखिए डेटर्स हैं हमारे पास कितने बेटा, 34,000। वो कह रहा है हाफ डेटर से तो हमें कितने मिल गए, 12,000 मिल गए। इसके दो हिस्से कर लिए बेटा हमने, एक हाफ हो गया हमारा 17,000, ये इससे हमें 12,000 रियलाइज हो गए, यानी कि पैसे आ गए जी। रिमेनिंग रह गए 17,000। हमने क्या सीखा था, अगर रिमेनिंग एसेट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो अज्यूम की जाती है। तो बट इसके लिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है। रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। ये जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, इनसे 25% क्रेडिटर्स को हमने निपटा दिया। अब इधर देखो बच्चे, क्रेडिटर्स है हमारे 80,000, हम यहाँ क्रेडिटर्स भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स 80,000 है, और ये रिमेनिंग डेटर से 25% हमारे क्रेडिटर्स निपटा दिए गए, इनको सेटल कर दिया गया। तो क्रेडिटर्स का हमने 25% निकाला बेटा 20,000। वो क्या कहना चाह रहा है, ये वाले जो हमारे डेटर्स थे, ये वाले क्रेडिटर्स के साथ हमने सेटल कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था बच्चे, जब एसेट्स के साथ हम लायबिलिटीज को सेटल कर देते हैं तो इसकी पेमेंट नहीं होती। याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था, जब आप एसेट्स को सेल करते हैं या एसेट्स का कुछ भी ट्रीटमेंट होता है तो बच्चे, हमने क्या देखा था, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम करते हैं ना। अगर एसेट सेल होते हैं तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर के नाम से। बट अगर एसेट्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल कर देते हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। हमें अब यहाँ पे डेटर की सिर्फ और सिर्फ कितने की एंट्री करनी है, 12,000 की। ये 17,000, 20,000 क्रेडिटर से कैंसिल हो गए बेटा, लेकिन क्रेडिटर तो अभी भी रह गए 60,000। रिमेनिंग क्रेडिटर के लिए मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या आप रिमेनिंग क्रेडिटर का कुछ करेंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा, कोई भी एनीवन, क्या रिमेनिंग क्रेडिट यस करना है बेटा। ये जो रिमेनिंग एसेट्स है ना, इनका हम कुछ नहीं करेंगे, इनको पे करना जरूरी होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, बुक वैल्यू पे। ठीक है, वैसे भी हमने पढ़ा था आगे कुछ लिखा हुआ है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 60,000 को बुक वैल्यू पे करना जरूरी है। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया। इस 12,000 की हम बात करते हैं अभी। यहाँ हमने एसेट्स को बेचा, और यहाँ क्वेश्चन में देखा जी बैंक बैलेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सारा काम हम बैंक से कर लेंगे जी, बाय बैंक अकाउंट डेटर्स। अभी डेटर से हमें सिर्फ 12,000 रुपये मिले। ठीक है, बी पॉइंट कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश, इन्वेस्टमेंट राजेश को बेच दीजिए हमने। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट राजेश हमारा ले गया, तो इन्वेस्टमेंट से हमारे पास आ गए बेटा 27,000। ये देखिए जी, बिल्डिंग से पैसे आ गए 1,52,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे, उनको 2 महीने बाद देना था, बट हमने अभी दे दिया और हमें डिस्काउंट मिला जी 10% पर एनम। आ गया बच्चे, देखो ये लग क्रेडिटर्स का पॉइंट। ये क्रेडिटर हमारे 60,000 थे,
2 महीने बाद देना था, बट अभी दिया और हमें डिस्काउंट मिला 10% पर एनम। ये देखिए 2 महीने का डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। 60,000 का 10% निकाल लेंगे हम 2 मंथ्स के लिए, तो 6,000 को हम 2 मंथ्स के लिए निकालते हैं तो बेटा 1000 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। क्या इस 1000 रुपीज़ को शो करना है हमें? नहीं, 1000 को शो नहीं करना। 60,000 के क्रेडिटर्स थे, हमें 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो 1000 रुपीज़ लेस करके हम बाकी के क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हम बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स हमने पे करा जी 59,000। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल सेटल हुए 1400 रुपये लॉस में। बेटा बिल्स रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है। 1400 लॉस में सेटल होने का क्या मतलब है? देखिए जी, ये बिल्स रिसीवेबल 37,400 है। 1400 रुपीज़ लॉस का मतलब है कम मिले 1400, तो कितने मिले मुझे? 36,000। फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की बात हो रही है 2500। देखिए बच्चे ये सारा हो गया, बट अब हमें चेक करना होता है जो एडजस्टमेंट थी वो तो हमने सारी पोस्ट कर दी। एज ए ऑलवेज सेड, आप अपना क्वेश्चन सारी एडजस्टमेंट हो जाएं, उसके बाद भी एक बार चेक करेंगे क्या कोई लाइबिलिटीज रिमेनिंग तो नहीं रह गई जी आउटसाइड लाइबिलिटी पे करने के लिए। चेक करो बच्चे, ये देखो क्रेडिटर की पेमेंट हो गई हमारे पास, ये रही। लोन की पेमेंट हो गई, ये रहा। आईएफआर और प्रोविजन का कुछ करते नहीं है। चलिए टोटल कर लेते हैं बच्चे, बताइए इसका गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे करेंगे बेटा। हाँ जी, पार्टनर ने यार लॉस लिखा है ना, पार्टनर को सेल कर दी। पार्टनर, एक सेकेंड, ये सेल वर्ड लिखा है तो सेल लिखा है तो बैंक में ही आनी चाहिए। अगर वो लिखता कि वो टेक ओवर कर रहा है, जनरली वर्ड लिखा होता है टेक ओवर कर रहा है, तो पार्टनर के नाम से आती। सेल करने का मतलब है जी बेच दी, पैसे दे गया वो ले गया। ठीक है, अगर वो टेक ओवर वर्ड होता फिर वही आती। इसका टोटल करते हैं, जल्दी से करेंगे बेटा। रियलाइजेशन का गेन आ रहा है तरनदीप 30,500 आ गया, ठीक है चल गुड। 30,500 बच्चों गेन आ रहा है इसका। सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए, अपना अपना चेक करेंगे। और हमारे पास ये जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे जी, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रदीप और राजेश में।